हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा भारत पे, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली दो ग्लोबल बॉडीज़ की प्रेसिडेंसी जो है वो ली है। अ, आप कह सकते हैं मिली है। सो बेसिकली ये रोटेशनल बेसिस पे ये प्रेसिडेंसी मिलती है। तो दोनों को जानते हैं, G20 और यूएनएससी दोनों के बारे में बात करते हैं। G20 ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यूएनएससी के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन हम यहाँ पे आज इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। दिसंबर शुरू हुआ आपका, और दो ग्लोबल बॉडीज़ का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला। G20 पहले दिन और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सेकेंड दिन। और न्यू दिल्ली ने यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी को लेकर कहा है कि यहाँ पे हमारा विजन, जिस तरीके से हम G20 को चलाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली सोचकर उसी बेसिस पे आगे काम करेंगे। और यहाँ पे इंडिया का मकसद प्रेसिडेंसी के दौरान जिन टॉपिक्स पे, जिन मुद्दों पे प्रायोरिटाइज करना है वो है टेररिज्म, कि टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, और रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, कि ये नहीं कि ये दुनिया यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है, ये लोग मल्टीलेटरलिज्म पे बात करेंगे। ओके, सो बोथ दीज पोजिशंस आर रोटेटिंग। ये आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए प्रेसिडेंसी किसी के पास रहती है। सो दिस इज़ लाइक टोटली रोटेटिंग। ये रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग देशों को अलग अलग समय पे ये प्रेसिडेंसी जो है वो मिलती है। तो प्रिंट मीडिया में भी आप ये न्यूज़ देखेंगे। अब पहले हम यूएनएससी की बात करेंगे कि क्या रोल और पावर, जब प्रेसिडेंट नेशन इंडिया है तो क्या रोल पावर हमारे पास रहेगा। सो ऑब्वियसली ड्यूटीज़ के हिसाब पे हमको इंटरनेशनल पीस जो है वो मेंटेन करके रखना है। यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स को देखते हुए किस तरीके से दुनिया में पीस होना चाहिए उसको मेंटेन करके रखना है। कोई थ्रेट अगर इस पीस को आती है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, ये हम रिकमेंड करेंगे। और काउंसिल प्रेसिडेंट जो होंगे उनके पास भी काफ़ी पावर्स रहेंगी, जैसे मीटिंग्स, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स कब होंगी, कैसे होंगी, जो एजेंडाज हैं जिन पे बातचीत होगी, प्रोविजनल एजेंडाज, उनको अप्रूव करना, कोई रिकॉर्ड साइन करने हैं तो वो भी काउंसिल प्रेसिडेंट करेंगे जो कि इंडिया से रहेंगे। तो इस तरह के क्रूशियल डिसीजंस जो हैं वो प्रेसिडेंट नेशन लेता है। अब पहले दिन, जो प्रेसिडेंसी का जो पहला दिन होता है, जो काउंसिल प्रेसिडेंट है, वहाँ पे एक इनफॉर्मल ब्रेकफास्ट होती है, कैजुअल ब्रेकफास्ट आप मान सकते हैं। वहाँ पे प्रोग्राम को डिस्कस किया जाता है, उसका ड्राफ्ट प्रोग्राम जो है वो तैयार किया जाता है। और ये ब्रेकफास्ट पे कौन लोग आते हैं, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी काउंसिल मेंबर्स, वो सब इस ब्रेकफास्ट पे आते हैं। फिर POW है प्रोग्राम ऑफ वर्क। देखिए, जितने भी बड़े बड़े पदों पे लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इनका मन है कि आज हम घूमने चलते हैं तो घूमने चले जाएंगे। ऑब्वियसली दे हैव अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो, बट इनके सारे प्रोग्राम्स डिसाइडेड होते हैं कि आज कहाँ विजिट है, अब नेक्स्ट विजिट कहाँ है। इस तरीके से डिसाइडेड होता है प्रोग्राम। कैलेंडर इनका सेट रहता है। यूजली 1 महीने से 6 महीने तक का कैलेंडर सेट रहता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पोजिशन यू आर इन। सो जैसे मैंने आपको 26th रिपब्लिक जान यानी रिपब्लिक डे के बारे में बताया था कि हम गेस्ट को कैसे बुलाते हैं, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े जो गेस्ट आते हैं, उनके 6-6 महीने के कैलेंडर्स ब्लॉक होते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ वर्क डिसाइड किया जाता है। सिंपल टर्म्स में आप कहें कि क्या प्रायोरिटीज़ प्रेसिडेंट की रहेंगी, कौन से काम पहले किए जाएंगे, कौन से बाद में किए जाएंगे। सो ये सब ब्रेकफास्ट के बाद अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर से ये लिया है। यूएनएससी का काम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा, यही चीज़ मैंने आपको बताई। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पर महीने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बदलती है। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे बदलती है, रोटेशनल होती है। अब प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप यूएनएससी की देखेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो भी 15 मेंबर स्टेट्स हैं वो प्रेसिडेंसी लेती हैं। 1 महीने का यूएनएससी में 1 मंथ ड्यूरेशन रहता है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ये चलता है। तो इंडिया प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे पहले भी रही है, अगस्त 2021 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 परमानेंट मेंबर हैं, P5 जिनको कहा जाता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। 10 अस्थाई मेंबर हैं इसके यूएनएससी के। और हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव होता है, एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे। और ये आप बाकी के देश देख सकते हैं। और 5 देशों के लिए आप बाद में देखिए
चुनाव भी होता है। तो 10 इनके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो भारत अभी तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो यहाँ पे जो हम नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन यहाँ पे होता है 5 देशों के लिए, तो 8 बार हम यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इंडिया इंक्लूड हुआ है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। नाउ इंडिया की जो प्रायोरिटी है काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पे वो क्या रहेगी, तो दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो हमारा PW आएगा वहाँ पे बताया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट्स सीरिया में कैसे हो रही हैं, लिबिया, मिडिल ईस्ट, कोलंबिया, साउथ सुडान, कॉन्गो अमंग अदर्स, ये हमारे प्रायोरिटी कंट्रीज हैं। फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, द कंट्रीज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, रुचिरा कंबोज। तो याद रखिए ये हमारी एक IFS ऑफिसर हैं, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है हमारी यूनाइटेड नेशंस की। ये प्रिजाइड करेंगी काउंसिल को इस महीने के लिए। सो शी विल प्रिजाइड ओवर, रुचिरा कंबोज। ये आप नाम भी याद रख सकते हैं फॉर स्टेट एग्जामिनेशन, बट UPSC में आपको इनका ओवरऑल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक ओपन डिबेट भी है कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी कैसे ध्यान रखना है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच कैसे चलेगी। तो इन सब पे हम लोग काम करेंगे। जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, वो भी न्यूयॉर्क 14 दिसंबर से 15 दिसंबर जा रहे हैं सिग्नेचर इवेंट्स को, ये जो भी इवेंट्स यहाँ पे होंगे उनमें शामिल होने के लिए। तो उन्होंने भी पीस, काउंटर टेररिज्म, मल्टीलेटरलिज्म बोला कि हमारे एजेंडे हैं जिन पे हम काम करेंगे। तो अभी तक ये बात थी आपकी UNSC की प्रेसिडेंसी की। नाउ नेक्स्ट इज G20। G20 की प्रेसिडेंसी अब शुरू हो रही है और इंडिया, अगर आप कहें, ग्लोबल साउथ का वॉइस है कि हम ग्लोबल साउथ को, ग्लोब में अगर आप देखेंगे वी आर इन साउथ, सो ग्लोबल साउथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके फैक्ट बेस्ड है। ये देखिए बहुत अच्छा पिक्चर मुझे लगा इसलिए आई पुट इट हियर। G7 कंट्रीज कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। ठीक है। जब G8 आती है तो इन 7 कंट्रीज में रशिया प्लस हो जाता है, और फिर जब G20 आती है तो ये एक्स्ट्रा कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, जिसमें आपको इंडिया भी दिखेगा कि G20 का मेंबर इंडिया भी है। सो दिस टाइम द प्रेसिडेंसी इज विद इंडिया। G20 मेंबर्स 20 मेंबर्स हैं, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे 2/3 पॉपुलेशन का आपको यहाँ पे मिलेगा दुनिया का। 85% ग्लोबल GDP 1999 में ये बना था, और 2008 में पहली बार लीडर्स की यहाँ पे जो मीटिंग है वो हुई थी। तो G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है? UNSC खत्म कर चुकी हूँ मैं डिस्कस करके। दिस इज G20 की पॉलिसी, मेंबर नेशंस के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे क्या पॉलिसीज बनेंगी, सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे होगी, ये इसकी प्रायोरिटीज़ हैं। फाइनेंशियल रेगुलेशंस कैसे चलेंगी ताकि कोई फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, ग्लोबल रिसेशन ना आए, उसको रेगुलेट करना, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाना। ये G20 शुरू जब हुआ था तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके रखे गए थे। अब ये देखिए वर्ल्ड आउटपुट एंड पॉपुलेशन शेयर ऑफ G20 इकोनॉमीज क्या है। पॉपुलेशन शेयर G20 का 62.4%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना पॉपुलेशन? 37.6%। आउटपुट शेयर में अगर आप देखेंगे तो G20 कंट्रीज का आउटपुट 84.9% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 15.1%। तो ये आप देख सकते हैं कि इकॉनमीज हमारी कैसे वर्क कर रही हैं। अब इंडिया का ऑब्वियसली जिस तरह से UNSC के लिए हमारा एजेंडा है, G20 प्रेसिडेंट अगर इंडिया बना है तो उसके लिए भी एजेंडा है। अब लास्ट टाइम प्रेसिडेंटशिप आप देखेंगे इंडोनेशिया के पास थी, उनके प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने ऑफिशियली G20 का प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को नवंबर 16 को दिया। समिट चल रहा था, G20 समिट बाली में। तो 1 साल का ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी यहाँ पे इंडिया के पास आया है, और बहुत क्रूशियल टाइम पे भी आया है। जब आप देखेंगे अभी हमको इकोनॉमीज हमारी कोविड से रिकवर की हैं, इनफैक्ट आप अभी भी कह सकते हैं रिकवर कर रही हैं, और ऑलरेडी दे आर पैंडेमिक हिट इकोनॉमीज। तो यहाँ पे उसको रिकवर कैसे कराता है इंडिया के, क्या किस तरीके से इसको चलाता है, तो बहुत देखने वाली चीज़ होगी। प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया कि हमारे देश के कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडमिक को लेकर। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हम ये चीज़ें, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और पैंडमिक से कैसे रिकवर करना है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली इन्होंने कहा है कि एक और चीज़ है जो S जयशंकर जी ने यहाँ पे कही है कि हम काम करेंगे डीपॉलिटिसाइज करना। जो सप्लाई ऑफ फूड, फर्टिलाइजर या मेडिकल प्रोडक्ट्स है, इसमें किसी तरह की पॉलिटिक्स बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो एक तरह का फूड सिक्योरिटी का इशू सामने आ गया। तो उन्होंने बोला इसको हम पॉलिटिसाइज करेंगे कि ट्रेड चलती रहे। सो उन्होंने कहा कि वी आर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ।
अब इंडिया ने यहाँ पे कुछ गेस्ट को भी इनवाइट किया है, जैसे यूएई, बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्पेन। 2023 में इंडिया काफ़ी इस तरह की 200 मीटिंग्स करने वाला है। 50 सिटीज़ में ये मीटिंग्स होंगी। सिविल सोसाइटी, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को या लोगों को सजेशंस के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए बुलाया जाएगा। 30 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट फ्रॉम G20 नेशंस एंड दोज इनवाइटेड आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द समिट। जो समिट आगे होगा तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर जो 30 हेड्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो सब इसमें परफॉर्म करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। So this is all about UNSC and G20. I hope ये सब आपको यूज़फुल लगेगा और इनफैक्ट यूज़फुल है फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कनेक्ट विद मी। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन आसान कर सकते हैं हमारे साथ। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने बचे प्रीलिम्स के लिए, 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, रफ्तार एक्सेलरेट। सो यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC टू सब्सक्राइब। वीरो UPSC पे आपको VIRO UPSC पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। प्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आप एनरोल कर सकते हैं। डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।